हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन? मेरा नाम मोहम्मद अकरम रजा। मोहम्मद अकरम रजा। हम्म। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बताइए भाई। मेरा एक सवाल था। कहना कि या रसूलुल्लाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? हैं? या रसूलुल्लाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? अच्छा, नहीं कहना चाहिए। क्यों? आप ही बोल रहे हैं ना नहीं कहना चाहिए। आपसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? ठीक से बोलिए, आराम से, जोर से या थोड़ा। कह रहे हैं या रसूलुल्लाह कहना कैसा है? भाई या रसूल अल्लाह कहना, अगर अल्लाह के नबी की मेरे भाई जो कब्र है उसके सामने आप जाके अगर मेरे भाई दुआ पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पे जो मेरे भाई अगर आप चाहे तो बोल सकते हैं या रसूल अल्लाह। लेकिन अब अगर आप कहीं और हैं और मतलब अपने वहां से बैठे बैठे कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, या अगर अल्लाह के नबी से मदद मांग रहे हैं कि या रसूल अल्लाह अल मदद, तो ऐसा बोलना मेरे भाई शिर्क है, शिर्क। या का जो सेगा होता है वो तब इस्तेमाल होता है जब इंसान आपके सामने मौजूद हो, या उस इंसान के ताल्लुक से, जात के ताल्लुक से, शख्सियत के ताल्लुक से अगर आप मेरे भाई खिताब कर रहे हो, तो इन दो जगह पे इस्तेमाल होगा या का सेगा। अब जैसे आप हैं, रसूल। आपका नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद मोहम्मद अकरम रजा। मोहम्मद अकरम रजा, ठीक। अब जैसे आपको हमको अपनी ओर भाई अट्रैक्ट करना है, मुतवज्जे करना है, तो हम आपके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि या मोहम्मद रजा। आप समझ रहे हैं? तो अगर आप सामने मौजूद हैं या आपसे बात हो रही है या आपसे मेरे भाई हम खिताब कर रहे हैं, तो अपनी ओर भाई आपको अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या। लेकिन अब आप मेरे भाई हमारे सामने मौजूद भी नहीं हो, आपका इंतकाल हो गया है, आप मेरे भाई मतलब वो गैब में हो, और उसके बावजूद हम पुकार रहे हैं कि या गौसे आजम, और या मतलब भाई वो अल्लाह के नबी, और या मौला अली। तो इस तरीके से गैब में भाई पुकारना मदद के लिए अल्लाह को छोड़ के, ये शिर्क है। ठीक है। और शिर्क की जो तारीफ होती है वो ये होती है कि अल्लाह सुब्हानो तआला की ज़ात में, इबादत में और सिफात में किसी और को शरीक करना, ये शिर्क है। लेकिन जब अल्लाह और रसूल जब दुनिया से पर्दा कर गए तो सहाबी ये रसूल भी पर्दा या अर्दा कुछ रसूलुल्लाह नहीं करते है, थे। ये सब मेरे भाई धोखा है, दजल है, अरे वो झूठ है, आपका सीधा मक्कारी होगा है, अगर फरेबी है। कोई पर्दा अर्दा नहीं है। वो आप अल्लाह के वो आपका सीधा होगा। हम्म वो आपका सीधा होगा, हमारा नहीं है। हमारा कीदा नहीं है, कुरान की हकीकत है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में पहले बता दिया है, ठीक है, कुल्लू सबसे पहली बात नफ्सिन तो मेरा जायकतुल मौत, यानी कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तो हमारा ईमान अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो मतलब जानदार थे, उनमें जान थी हमारे और हुजूर उनको को मौत एक आई। लम्हा के लिए मौत आई, फिर उनकी मौत हमेशा के लिए मर गई। हम्म एक लम्हा के लिए आई थी उनकी मौत, लेकिन फिर भाई हमेशा के दुनिया में लिए जो भी उनकी इंसान मौत होता है मर ना, गई। एक ही लम्हे के लिए उसको मौत आती है, कोई 100 बार उसको मौतें भाई नहीं आती हैं। आपको भी मौत एक ही बार आएगी। और क्या भाई, मौत तो एक ही बार आती है ना। ये आपने कहाँ पढ़ लिया कि खाली अल्लाह के नबी को एक बार मौत आई है, बाकी तमाम इंसानों को भाई 20 25 100 बार उसको मौत आएगी। मेरी बात नहीं समझे आप। देखिए, फलसफाई वाला जो ये सूफियों वाला जो भाई जो अकायद है ना, ये आप मेरे भाई अपने घर पे रखिए। हमें मेरे भाई किताब सुन्नत से जो अकीदा साबित है वो हमको बताइए। सहाबा का अकीदा क्या था वो हमको बताइए। सहाबा खुद कह रहे हैं, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा का अकीदा तो ये अबू था कि बकर यार रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद कह रहे हैं कि वो लोग गौर से सुन लें, जो लोग अल्लाह की इबादत करते थे अल्लाह जिंदा है, और वो लोग अब गौर से सुन लें जो लोग मोहम्मद की इबादत करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको मौत आ गई।
तो जब सहाबा का सीधा ये है कि नबी को मौत आ गई, इबादत किसने नहीं की? किसने की हुजूर की इबादत? भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि जैसे यहूद और नसारा ने अपने अंबिया की जो औलिया की जो कब्रें थी उनको सजदागाह बना लिया था, इबादतगाह बना लिया था, वैसे मेरी जो कब्र है उसको सजदागाह ना बना लेना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि मेरी इबादत को ना करना। कि जो मजार शरीफ पे जाते वो सजदा करते हैं। मजार शरीफ मेरे भाई उसका नाम है मजार बदतमीज। आपको मेरे भाई फर्क नहीं समझ में आता है मजार शरीफ और बदतमीज में? तो आपका मजार बदतमीज वहाँ पे मेरे भाई कविता सम्मेलन हो रहा है, डांस कंपटीशन हो रहा है, सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, हिजड़ों का नाच हो रहा है, कव्वाली अजान के टाइम हो रही है, वो कहेगा मेरे भाई शरीफ है, वो तो बदतमीज है। और ये अल्लाह की मज़ारों का, दरगाहों का, स्थानों का धंधा बना लेना, ये तो बदतमीजी है। अब बदतमीजी को आपका तो शरीफ है, शरीफ है ये बोलते हैं तो शर्म नहीं आती है? भाई आप करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? जो हो रहा है वो हमने मेरे भाई देख के बोल दिया तो हमें काहे की आएगी शर्म? हमारा तो एक ही मानना है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो शर्म हम नहीं करते हैं। आप लोग खुद बेशर्म हो तो हम क्या करें? बेशर्मों की तरह मजार, दरगाह, स्थाना इनके चक्कर में पड़े हो। मस्जिदें जो मेरे भाई वीरान है आपके मोहल्ले की, जाके उनको आबाद कीजिए, ठीक है? ये दरगाह मजार पे भीड़ भक्कड़ मेला ठेला लगाने से कुछ नहीं हासिल होगा। तुम्हें नसीबी नहीं है ये सब, नसीबी नहीं है तुम्हें। तुम्हें नसीब नहीं है ये सब। देखिए नसीब में है कि नहीं ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है, हमें नहीं पता हमारे नसीब में क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे नसीब में अल्लाह का घर है, मस्जिद है। कि मुर्दों का मेरे भाई आस्थाना, दरगाह, मजार नहीं है। माज़अल्लाह क्या मुर्दों को मुर्दा नहीं कहेंगे तो क्या मेरे भाई जिंदा कह देंगे? अजीब पागल आदमी भाई। अगर वो जिंदा है तो उनको दफना क्यों दिया? मेरे ये नहीं समझ में आ रहा भाई। अगर मेरे भाई जिंदा है तो जनाजे की नमाज काहे के लिए उनकी पढ़ी गई, काहे के लिए उनको दफना दिया गया कब्र खोद के? जिंदा है तो बाहर उनको निकालो ना, आराम से उनको नहलाओ धुलाओ, खाना पीना दो उनको। अपने कब्रों में जिंदा है भाई। जो कब्र है ना वो भी एक बरज़ख है, कैसे जिंदा है उसका शऊर हमको नहीं है। ऐसे तो हर आदमी जिंदा है, जो काफिर है काफिर भी जिंदा है, मोमिन है मोमिन भी जिंदा है। तो जिंदा तो सभी लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की भाई कब्जे कुदरत में कोई नेक होगा तो अच्छे हालात में जिंदा है, बद होगा तो मेरे भाई आजाब की हालत में जिंदा है। तो जिंदा तो सभी हैं, लेकिन दुनिया में तो मुर्दा हो गए ना। अच्छा आपको इतना अल्लाह वाली से चीज क्यों है भाई? अल्लाह के वलियों से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि वली कोई मोहब्बत नहीं है आपको, वली के तरीके पे ही चलते हैं। हमारे जो वली हैं वो खुद साख्ता वली आप लोग की तरह नहीं है। यहाँ लोटा बाबा, खोटा बाबा, मटका बाबा, गिलहरी बाबा और पप्पल बाबा, विदिशा बाबा, भालू बाबा, ये सब हमारे बाबा नहीं है। हमारे जो वली औलिया हैं वो हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। तमाम साहबा इकराम हमारे लिए अल्लाह के वली से भी मोतबर है अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे, हम उनके मनहज पे चलते हैं। हम ये मेरे भाई आजकल के जो ढोंगी बाबा है उनके चक्कर में थोड़ी ना पड़ते हैं। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे इसमें होगा भाई बाबा। अच्छा भाई आपने काहे के लिए फोन किया था? क्या मेरे भाई ऐसे मैं तो बिना मुहर्रम के मातम करने के लिए फोन किया है? तो फोन काट दीजिए। और कुछ मेरे भाई सीखने सिखाने के लिए फोन किया है तो अगर हमसे कोई मेरे भाई चूक हो रही है तो आप हमको बताओ ना सही बात क्या है। सुनिए ना, अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था कि नहीं? इल्म गैब वो सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला को, अल्लाह के अलावा किसी को इल्म गैब नहीं। हमारे आका को इल्म गैब नहीं था। माज़अल्लाह इसमें कहाँ से हो गया? अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं, कुरान की आयत है कि आप कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता। तो अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि मैं गैब नहीं जानता। और अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स ये कहे कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा जानता, मतलब वो जानते थे, वो झूठा है। तो आप लोग का ये दावा है कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब था, कल क्या होगा अल्लाह के नबी जानते थे। तो माँ आयशा ने कह दिया कि जो ऐसा कहता है वो झूठा है।
तो आप लोग तो कज़्ज़ाब हो, मक्कार हो, फरेबी हो, धोखेबाज हो। वो आप होंगे, हम नहीं कह रहे, नबी की बीवी हमारी उम्मत की माँ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने बताया है भाई। अब आपको नहीं उनकी बात को मानना है, ना मानो, आपकी मर्जी, जबरदस्ती थोड़ी ना है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने सूर्य बकरा में साफ साफ कह दिया है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। हमारा तो यही अकीदा, अल्लाह के रसूल को जो हो चुका, जो होने वाला सब इल्म अल्लाह ने अता किया। देखिए, आपका अकीदा दीन इस्लाम में कोई इज्जत नहीं है, जूतों की नोक होती है ना, हमारा क्या उसके ऊपर ऐसा अकीदा हम लोग रखते हैं। जिस अकीदा का मेरे भाई अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी के फरमान से कोई सबूत नहीं मिलता है, ऐसे अकीदा हमारे जूतों की नोक पे थू है, ऐसे अकीदे पे जो इंसान अपनी अकल से बना लो। हमें दलील दीजिए, हाथ बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर आप सच्चे हैं तो मेरे भाई दलील दीजिए, सबूत पेश कीजिए, बुरहान पेश कीजिए कि अल्लाह के नबी ने कब कहा कि मुझे इल्म गैब है, अल्लाह ने कब कहा कि मेरे नबी मैं तुमको इल्म गैब की पावर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे आयतें पेश कीजिए, हदीसें पेश कीजिए, साहबा का अकीदा बताइए। एक साहबा का अकीदा बता दीजिए जिसने कहा हो कि मेरे नबी तो सब जानते हैं, जो पूछना है नबी से पूछ लो, नबी को सब कुछ पता है। बात करते हैं आपने तो उन लोग का एक जवाब भी नहीं दिया, उनके सवाल होगा। अब्दुल्ला भाई के सवालों का एक जवाब भी नहीं देते आप लोग तो। कौन सा भाई? ये अब्दुल्ला भाई, राहिल खान भाई। अच्छा, वो तोतला? मैं शर्म नहीं है कि उनको तोतला बोलते हुए। लो, तोतले को तोतला नहीं बोलेंगे तो क्या मेरे भाई उसको क्या स्पीकर बोल देंगे? अंडा चाउमीन बेचते हो तो क्या तुम्हें अंडा चाउमीन वाला बोला है? देखो, पहली चीज तो वो तोतला है। खैर, तोतला होना मेरे भाई कोई गुनाह नहीं है, कोई हराम नहीं है, लेकिन तोतला होने के बावजूद तुतला तुतला की गालियां देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो उस तोतले से कह दो ये तुतला की गाली ना दिया करे, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है, पता नहीं जब ये लोग। और रही बात ये राहिल खान की, ये तो मेरे भाई सिटियाबाज है, लड़कीबाज है, लड़कियों को छेड़ता है ऑनलाइन, लड़कियों से भीख में उनका नंबर मांगता है कि बहन मुझे अपना नंबर दे दो। आप तुम्हारे वहाँ बरेलियत में सब तो लड़कीबाज, दारूबाज, नाचबाज, गानेबाज, मजारबाज, चिलमबाज, सब मेरे भाई सब उल्टे सीधे लोग भरे हुए हैं। सुनते कौन क्या है तो जानते हो तो क्यों पूछते हो? चलो, अच्छा, और कोई बात है भाई? नहीं, तुमसे क्या बात करूं? हमसे बात कर भी नहीं पाओगे, तुम्हारे अल्लामा हमारे नाम से भागते हैं, ठीक है? तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तो तुम्हारे मेरे भाई जितने जोकर है ना, जो पब्लिक में भौंकते हैं कि आके मुनाजरा कर लो कर लो कर लो, उन सबसे बता देना कि वाकई अगर मेरे भाई आला नस्ल के आला तरीन कुत्ते हैं तो मेरे से बात करके दिखा दें, बीच पब्लिक में नंगा कर दूंगा इंशाल्लाह। वो तुम हो? आला हजरत का कॉल है, अनवार रजा, सफा नंबर 238 पे, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो अपने आप को फिर बोलते जंगल में क्यों चले जाते हो? तो वही तो कह रहे हैं, आला हजरत मेरे भाई कुत्ते थे, और हर बरेलवी अपने आप को कहता है कि मैं कुत्ता था। कोई कहता है मैं गौसे आजम का कुत्ता था, इलियास कादरी कहता है कि मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता था। आला हजरत का शेर है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो तुम्हारे वहाँ तो हर इंसान कुत्ता है। अरे मेरी भी तो सुन लो, अल्लाह ताला दिन जब दिन लेता है तो अपने छीन लेता है। तुम्हारे वहाँ तो हर बरेलवी अपने आप को कुत्ता कहता है। अच्छा, एक चीज बताना मेरे प्यारे भाई, नाराज तो नहीं होंगे, एक सवाल पूछे आपसे? सबसे पहली बात, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझसे सवाल तो करना ही नहीं। वो तो मेरे भाई कोई बरेलवी पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो हमें पता है, लेकिन एक ऐसे सवाल पूछने जा रहे हैं जिसका जवाब सिर्फ बरेलवी दे सकता है। बच्चा आलिम होता है तुम्हारे अहले हदीस में। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अब हम ही को देख लो, बच्चे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे आलिमों की भी इस समय हालत टाइट हुई है। पैदा होता है तो आलिम बन के पैदा होता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस की शान है ना ये। अच्छा, हम कोई बरेलवी बिदती मुशरिक थोड़ी ना है कि पैदा होते ही मजार दरगाह अफसाना की चुम्मा चाटी शुरू कर दे। फोन काट के भाग जाते हो। राहिल खान लड़की बाज है ना, उसको लाइन पे ले लेना, उसकी हालत टाइट हो जाएगी।
और राहुल खान अच्छा का भाई, भाई मैं का ये तो कह नंबर रहा नहीं था है कि मेरे पास। बरेलवी जो आदमी अब्दुल्ला भाई होते का हैं है। मर्द, अरे सुनो ना मेरे भाई, फालतू लोगों का नाम मत लो। जो मैं तुमसे वो पूछ रहा हूँ उसका फालतू जवाब क्यों दो, होगी? उसके बाद पता चलेगा कि तुम कितने बड़े अल्लामा हो। अच्छा तुम जो सवाल करना है। बरेलवी आदमी होते हैं, सुनो मर्द सुनो होते हैं, वो सुनो अपने आप सुनो को बोलते हैं सुनो कि हम सुनो मदीना के सुनो कुत्ते हैं, हम सुनो गौसे आजम के सुनो कुत्ते हैं, सुनो है ना। सुनो। तो बरेलवी औरतें अपने आप को ये क्यों नहीं कहती कि हम भाई हम मदीना की हम कुतियां हैं, या हम गौसे आजम की फालतू कुतियां बकवास हैं? मत करो यार। फालतू बताओ। बकवास मत करो। अगर फालतू बकवास नहीं ये मत तो करो। नहीं भाई, लॉजिकल बात है ना। बरेलवी मर्द मेरे भाई, वो सीना पीट तुम्हारे के इतना कहते हैं कि जवान हम धंधा मदीना के हमारा है कुत्ते हैं, नहीं। सगे मदीना है। तो जाली बरेलवी बच्चे औरतों बच्चे को भी बच्चे कहना चाहिए ना कि हम मदीना की हम तुम तो भाई हम सुनो तो कुतियां यार, हैं। तुम कितना बोलते हो, वाकई में कहते बहुत बोलते हो तुम। सुन तो मेरी बात। भाई तुम्हारे इतना देखिए, जवान धंधा है नहीं जिसके मेरा। पास जितना इल्म होता है उतनी सारी बातें करता है। अब आपके पास तुम्हारे आता न पास जाता इल्म है चुनाव क्या? चिन्ह खाता, तो आपको अरे क्या पता हमारे राहुल चलेगा। खान साहब का डायलॉग मार रहे हो। राहुल खान तो मेरे भाई लड़की बाज है, सिटिया बाज है, वो मैंने साबित भी अरे वो अल्हम्दुलिल्लाह तुम कर हो दिया है। गए, मैं देखता हूँ ना। लड़कियों से अरे भीख तुमका मांगता है, देखता अपना हूँ नंबर कौन दे दो लड़की बाज है। बहन। देखता हूँ कौन मांगता है कौन नहीं मांगता है, मैं सब देखता हूँ। मुझे हक से और नाक हाँ से तो पता बताइए ना, है। बरेलवी औरतें अपने आप को कुतिया क्यों नहीं कहती हैं? ऐसा चलो अब्दुल्ला भाई से बात कर लो। चलो हम्म? लगाऊं लगाऊं किसको, तोतले को? हमारे अब्दुल्ला भाई को। हाँ हाँ तोतला ना, लगाओ उसको फोन। लगाता हूँ, भागना मत। हाँ लगाओ, तुम ना भागना, फोन काट के होल्ड पे रख के। તમારો કોલ હોલ્ડ પર મૂકવામાં આવ્યો છે, કૃપા કરીને લાइन पर रहो। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। Your call is on hold. Please stay online or call back later. તમારો કોલ હોલ્ડ પર મૂકવામાં આવ્યો છે, કૃપા કરીને લાइन पर रहो। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। Your call is on hold. Please stay online or call back later. તમારો કોલ હોલ્ડ પર મૂકવામાં આવ્યો છે, કૃપા કરીને લાइन पर रहो। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। Your call is on hold. Please stay online or call back later. તમારો કોલ હોલ્ડ પર મૂકવામાં આવ્યો છે, बोलिए। हेलो हेलो। हेलो तोतले। हाँ चाय पीने वाले। अरे तफीज बोलो। हाँ सुनो तोतले, मैं अभी ये जिन भाई ने आपको फोन किया है, उन भाई से मेरी बात हो रही थी। मैंने उनसे एक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला भाई इसका जवाब देंगे। तो मेरा आपसे सवाल है कि जो बरेलवी आदमी होते हैं, मर्द होते हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि हम तो मदीना के भाई हम कुत्ते हैं, गौसे आजम के कुत्ते हैं। तो जो बरेलवी औरतें होती हैं वो ये क्यों नहीं कहती हैं कि हम मदीना की कुतियां हैं और हम गौसे आजम की कुतियां हैं? इसका जल्दी से जवाब दीजिए। और अगर आपने गाली दी तो आपके जो आला हजरत का जो जैबरा मंदिर है ना, उसको मैं मेरे भाई सत्यानाश कर दूंगा। चलो जल्दी बताओ, बरेलवी औरतें अपने आप को कुतिया क्यों नहीं बोलती? कुछ नहीं सुनेंगे, सवाल का जवाब दो जल्दी तुरंत। बरेलवी औरतें अपने आप को कुतिया क्यों नहीं कहती हैं? बात हम समझ के बिना मुहर्रम के मातम शुरू हो गया। देखा तोतला गालीबाज है, मैंने पहले कहा था जवाब नहीं देगा। चलो जल्दी जल्दी जवाब दो, गालीबाज में देगा। देखो तोतले, तुतला के गाली मत दो, मुझे जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, क्या कभी आपकी बीवी ने कहा है कि मैं गौसे आजम की कुतिया हूँ? क्या कभी आपकी बीवी ने बोला है कि मैं मदीना की कुतिया हूँ, गौसे आजम की कुतिया हूँ? नहीं, आप लोग मेरे भाई कुत्ते हैं तो आप लोग की औरतें मेरे भाई कुतिया हुई ना। नहीं ये सब बातें नहीं, जो मेरा बेसिक सवाल है, बुनियादी सवाल है, बरेलवी धर्म का हर एक शख्स कहता है कि हम कुत्ते हैं। तो हर मर्द अपने आप को कुत्ता कहता है, तो औरतें अपने आप को कुतिया क्यों नहीं बोलती हैं?
तेरी लगैल बीवी कुतिया हुई थी नहीं। नहीं, ये हमारे अभी वहाँ पे बरेलवी मुनीरा- थोड़ी ना है, बरेलवी तो तुम हो ना। तुम्हारा दावा ये है कि मदीना के कुत्ते हैं, गौसे आजम के कुत्ते हैं, अच्छा, तो तुम्हारी यानी औरतें मेरे भाई, क्या मेरे भाई वो क्या अपने आप को कुतिया कहती हैं कि हम गौसे आजम की कुतिया हैं, मदीना के कुतिया हैं? भी बरेलवी थी ना, तो तूने तो थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह कबूल कर लिया तुमने, थी, यानी कि हम बरेलवी। आज से तूने अप्पू खान कुतिया बरेलियों का दिलाती दूल्हा थी। भाई बन गया।